हेलो। हेलो। चलो, हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर के आकार के बारे में। कंप्यूटर के आकार हमारे चार प्रकार का: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, एंड सुपर। जिससे पहला वाले को हम लोग क्या किए, डील किए हैं माइक्रो कंप्यूटर को। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारा देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पीसी कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पर्सनल कंप्यूटर। दूसरी बात याद रखना, इस प्रकार के कंप्यूटर केवल एक ही व्यक्ति से क्या कर सकता है, प्रयोग में ला सकता है, सिंगल यूजर। ठीक है, इसे एक से अधिक व्यक्ति प्रयोग में नहीं ला सकता। तीसरी बात याद रखना, इसके अंदर पर छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ये अन्य कंप्यूटर के तुलना में थोड़ा बड़ा प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये अन्य प्रकार के जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उससे कम काम करता है, स्पीड इसका कम रहता है। इसके बाद बात करेंगे जैसे कि हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत किस प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। तो याद रखना, डेस्कटॉप, पाम टॉप जो हाथ में चला सकते हैं पकड़ के, मोबाइल हो गया एक प्रकार का, नोटबुक हो गया हमारा, टेबलेट हो गया टेबलेट। ठीक है, इस प्रकार के कंप्यूटर हमारे क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर क्या है हमारे आकार के आधार पर देखा जाए तो दूसरा कंप्यूटर है आप लोग का मिनी कंप्यूटर। दूसरा है जी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, देखो मिनी कंप्यूटर क्या है। मिनी कंप्यूटर में भी प्रोसेसर लगा होता है, इसमें मिनी प्रोसेसर लगा होता है, और ये माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में ज्यादा काम करता है, ज्यादा स्पीड काम करता है माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, तो याद रखना, इसमें मिनी इसमें मिनी प्रोसेसर लगा होता है। इसमें मिनी प्रोसेसर लगा होता है मिनी कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर या इस प्रकार के कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड में काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड में काम करता है। ज्यादा स्पीड में काम करता है। ठीक है, अगर बात करें इसको कितने लोग चला सकते हैं, तो इसको 1 से 5। इसको मतलब ये आप लोग का मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर मतलब इसको कई लोग चला सकते हैं, एक ही सर्वर पर कई प्रकार के व्यक्ति चला सकते हैं। एक से अधिक एक से अधिक यूजर एक ही बार में चला सकते हैं। एक ही बार में चला सकते हैं। एक ही बार में चला सकते हैं। ठीक है, याद रखना, यह मिनी कंप्यूटर जो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड में काम करता है। एक से अधिक व्यक्ति इसका प्रयोग में कर सकता है। यह अधिक ज्यादा स्पीड में काम करता है, साथ ही साथ मतलब एक से अधिक व्यक्ति चला सकता है। और इसका मुख्य उद्देश्य, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोग का ये इसका कारखाना, ठीक है, जो कंपनी होती है, और इंजीनियर्स लोग मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कारखाना या इंजीनियर्स लोग किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर, ठीक है, ये एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2 से 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति एक ही बार में चला सकते हैं। कारखाना इंजीनियर्स,
मिनी कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना। हो गया। चलो, तीसरा हमारा क्या था? मेन फ्रेम। लिख लिए इसको, आगे बढ़े। तीसरा देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड में काम करेगा। ठीक है, मतलब ये ज्यादा आप लोग का कार्य करने वाला कंप्यूटर है। जैसे कि बात करें हम लोग, यह माइक्रो व मिनी कंप्यूटरों से ज्यादा स्पीड में काम करता है। ठीक है, माइक्रो व मिनी कंप्यूटरों से ज्यादा स्पीड में कार्य करता है, याद रखना है। और यह सर्वर वाइज काम करता है, यह सर्वर बेस काम करता है। यह सर्वर, एक सर्वर दिया जाता है इसको, अलग से नेट दिया जाता है इसको। यह आधार पर सर्वर आधार या सर्वर बेस पर काम करता है। ठीक है, किसी मुख्य उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, किसी मुख्य उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। माइक्रो और मिनी कंप्यूटरों से ज्यादा स्पीड में कार्य करता है, याद रखना है इसको। ठीक है, यह सर्वर बेस काम करता है और इसमें डाटा को संचित करके रखा जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा को संचित करके रखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा डाटा को संचित करके रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा डाटा को संचित करके रखा जाता है और साथ ही साथ देखा जाए तो ज्यादा डाटा को संचित करके रखा जाता है। अब की कैसे अब एक उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम होते, तो किस प्रकार, जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो एग्जांपल में इसका हमारा हो जाएगा बैंक, समझ गए, बैंक। ठीक है, बैंक में एक मुख्य उद्देश्य से काम किया जाता है बैंक, और एक सर्वर में काम किया जाता है। ठीक है, सर्वर बेस बैंक में सबके पास यूजर आईडी होता है और एक ही व्यक्ति उसको क्या करते रहता है, चलाते रहता है, लेकिन सबके पास रहता है आईडी पासवर्ड, तो मतलब एक से अधिक व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, माइक्रो और मिनी से ज्यादा स्पीड में काम करेगा, सबके डाटा को संचित करके रखेगा, जो व्यक्ति जाएगा उसी के डाटा को चला देगा। एक व्यक्ति के पास जाएगा, दो व्यक्ति, तीन चार अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास जाए सब डाटा संग्रहित है, सभी डाटा को संचित करके रखा गया है। बताओ आपका खाता क्या है, कितना पैसा डालना है, कोई भी व्यक्ति के पास जाओ कोई भी डाल सकता है। ठीक है, तो बैंकिंग एक सर्वर में काम करता है, अगर सर्वर काम नहीं करेगा तो हमारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करेगा नहीं। ठीक है, एक ही प्रकार के आप लोग के इसमें तार पे तार से जोड़ करके एक सर्वर में जोड़ करके एक मुख्य उद्देश्य से काम किया जाता है। सभी लोगों का बैंक खाता रखा जाता है, सबको पैसा लेन देन किया जाता है, साथ ही साथ उनके उद्देश्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, बैंकिंग। तो याद रखना ये भी कारखाना में काम आता है। हमारा तो आप लोग का मिनी कंप्यूटर भी काम आता है, लेकिन मिनी से ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा ये उससे बेहतर है। ठीक है, तो इसको भी इंजीनियर्स लोग अपने कारखाना में भी इसको भी कर सकता है।
तो वो दोनों कंप्यूटर को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दोनों को कर रहे हैं, माइक्रो को और मिनी दोनों को भी पीछे छोड़ रहे हैं, है ना। तो कारखानों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, सब में अलग अलग प्रकार का प्रोसेसर लगा होता है ना, ये प्रोसेसर बेस है। इसमें स्पेशल प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर बड़ा होता है और ज्यादा स्पीड में काम करता है। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर में थोड़ा कम है, एक ही प्रकार की यूजर उसको काम कर सकता है, नोटबुक, टेबलेट, मोबाइल एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर में देखा जाए एक से अधिक व्यक्ति उसको प्रयोग में ला सकता है। और इसको देखा जाए तो एक से अधिक क्या, वो ज्यादा से भी और ज्यादा व्यक्ति, सीधा 25-30 व्यक्ति इसको एक साथ में काम कर सकते हैं, एक उद्देश्य से काम करेंगे तो। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमारा। क्लियर है? ठीक, इतना आप लोग को मेन फ्रेम में जानना है। लास्ट आ गया आप लोग का सुपर कंप्यूटर। हेडिंग डालो सुपर कंप्यूटर। चलो लिखो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखना, एक सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में, एक सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटरों के तुलना में, सामान्य कंप्यूटर्स के तुलना में, सामान्य कंप्यूटर के तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली व तीव्र गति, स्पीड, हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड गति वाला कंप्यूटर होता है, वाला कंप्यूटर होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर के तुलना में ज्यादा तीव्र व हाई स्पीड वाला कंप्यूटर होता है। यह अरबों खरबों गणनाएं एक साथ में कर सकता है। यह अरबों खरबों, यह अरबों खरबों गणना एक ही साथ में कर सकता है, गणना एक ही साथ में कर सकता है। कर सकता है, यह अरबों खरबों गणना एक ही साथ में कर सकता है। कैसे लिखा था है? शुरू नहीं लिखे होकर बगैर देख के लिखना कहा था। ठीक, हाँ, ये हमन के डेस्कटॉप है, माइक्रो कंप्यूटर है। अगर प्रोसेसर में चेंज करता है तो सुपर कंप्यूटर बन जाए, इसे छुबेत काम करी। सब हमारा प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा है, मिनी कंप्यूटर में हाई स्पीड वाला मिनी प्रोसेसर लगा हुआ है, और और ज्यादा प्रोसेसर। अब ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा स्पीड क्या हो सकता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है इसमें मल्टी प्रोसेसर लगा हुआ है, और सबसे ज्यादा, एक नहीं इसमें 4-4 प्रोसेसर लगा होता है। अभी लिखना है उसको, जैसे सुपर कंप्यूटर के विशेषता के बारे में पूछा जाता है तो लिखना। हाँ, इसी में करते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर हमारा किसी प्रकार के यह त्रुटि नहीं करता। इसमें एक प्रकार की त्रुटि हो सकता है, इंसान जब डाटा वाटा करेगा तो, लेकिन यह मिस्टेक को बता देगा।
जिस पर जैसे गूगल होता है हमारा, ऐसा मिसाइल उसाइल किसी प्रकार के लॉन्च सॉन्च करने के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा भी होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत में परम 8000 कंप्यूटर पहली बार बनाया गया था। अभी लिखवाता हूँ, चलो ना। तो ये हो गया आप लोग का, ये ज्यादा स्पीड में काम करने वाला, अरबों खरबों गण एक ही साथ में कर सकता है। लिखना इसका आप लोग का कुछ विशेषता लिखना, इसका सुपर कंप्यूटर की विशेषता के बारे में जान लो, 3 लाइन देखें तो याद रखना। यह आप लोग का स्पीड, ठीक है, स्पीड अधिक, पहला विशेषता, ठीक है। दूसरा मल्टी प्रोसेसिंग, अब ज्यादा प्रोसेसर वाला है तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, हजारों इसमें प्रोसेसर मिलकर काम करते हैं। तीसरा विशाल स्टोरेज, विशाल स्टोरेज, ये हो गया। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किससे मापा जाता है करके एक बार पूछा जा चुका है, किससे मापा जाता है करके, तो मैं लिख दे रहता हूं फ्लॉप्स, ये फ्लॉप्स। अब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, लिख लो आप लोग, हिंदी में लिखना, इंग्लिश मत लिखना। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, क्या लिखे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है, उसी मापा जाता है, इसकी स्पीड को फ्लॉप से मापा जाता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर क्या था पहला जो बना था, पूछा जाता है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर। विश्व के सुपर कंप्यूटर, तो लिखना इसके बारे में, पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी, सीडीसी, सीडीसी 6600 था। ये यही था जिसे 1964 में, जिसे 1964 में, 1964 में सेमूर क्रे ने बनाया था, सेमूर क्रे ने बनाया था, क्रे ने बनाया था, सेमूर क्रे, ठीक है, याद रखना। विश्व के सुपर, ठीक है, जिसे 1964 में सेमूर क्रे ने बनाया था, याद रखना। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600, याद रखना, सीडीसी 6600, इंपॉर्टेंट है ये। सरप्राइज है, मर गे कछो क्वेश्चन पूछ दारते मोड़ दई थे, ओ का प्राइस कहू 6600 प्राइस रही, ओकर ओहरे हे क्या कहते ओकर मॉडल है, मॉडल दादा ओकर प्राइस 6600 में पा जाबे जा।
मोबाइल नहीं मिला तो खेदड़कर कॉलिंग करे थे। पहले आता था मारे है ना। अब दिमाग में थोड़ा बढ़ा तो। विश्व के सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सीडीसी 6600 था, जिसे 1964 में सेमूर क्रे ने बनाया था। सेमूर क्रे, याद रखना है, सेमूर क्रे ने बनाया था, ठीक है। वर्तमान लीडर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर अमेरिका का है। लिखो नोट करके, यहीं पर छोटा सा नोट करके लिखो, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ए आई कैप्टन अमेरिका है। ई आई, ई आई कैप्टन, कैप्टन अमेरिका है, नाम है ये, कैप्टन अमेरिका है। ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अभी हमारे पूरे विश्व में, ये कैप्टन अमेरिका में है। भारत में सुपर कंप्यूटर, ये विश्व, हाँ ये विश्व का हो गया हमारा। अब भारत में सुपर कंप्यूटर देखो, भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर लिखना, परम 8000 था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, परम 8000, परम 8000 था, जिसे 1991 में, जिसे 1991 में, जिसे 1991 में सी डेक पुणे द्वारा बनाया गया था। सी डेक, सी डेक पुणे, पुणे द्वारा बनाया गया था, द्वारा बनाया गया था। ये हो गया। ये हो गया। सुपर कंप्यूटर के प्रयोग कहां कहां करते हैं इसको जानो। जैसे तो पता चल गया अंतरिक्ष वाला, ठीक, और लिखो, सुपर कंप्यूटर के मुख्य उपयोग, मौसम का पूर्वानुमान, तूफान और बारिश की सटीक जानकारी के लिए। लिखना सुपर कंप्यूटर के उपयोग, सुपर कंप्यूटर के प्रयोग या उपयोग, यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर। पहला लिखना मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, ठीक है, जानने के लिए। दूसरा अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान याद रखना, विशाल गणनाओं के लिए। तीसरा रक्षा और चिकित्सा के लिए, रक्षा और चिकित्सा के लिए, रक्षा और चिकित्सा के लिए। परमाणु हथियारों में सिमुलेशन और नई दवाओं की खोज के लिए, परमाणु हथियारों में सिमुलेशन और नए नए दवाओं की खोज के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से इतना याद रखना।
कौन स्काई पूछ रहे सर्वर क्या है। देखो सर्वर हमारा एक, सर्वर का तात्पर्य होता है हिंदी में परिसेवक, ठीक है, जो सेवा प्रदान करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होता है, सर्वर कहलाता है, जिसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ना सर्वर कहलाता है, सीधी बात, ठीक है। जैसे कि जानना चाहोगे तो आप लोग मैं लिख के बता सकता हूं सर्वर, ये सर्वर, सर्वर को हम लोग कह सकते हैं परिसेवक, जो सेवा प्रदान करता है, ठीक है। ये सर्वर जो है आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ये प्रत्येक अलग अलग सर्वर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे, यह सेवा देने वाला होता है, यह एक अत्यंत शक्तिशाली, यह एक अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली, यह एक अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर या सिस्टम है, या कंप्यूटर, शक्तिशाली कंप्यूटर वह सिस्टम होता है, कंप्यूटर वह सिस्टम होता है, कंप्यूटर वह सिस्टम होता है जो नेटवर्क, जो नेटवर्क, नेटवर्क जैसे इंटरनेट, जैसे इंटरनेट, नेटवर्क जैसे इंटरनेट से जुड़े अन्य कंप्यूटरों, इंटरनेट से जुड़े अन्य कंप्यूटरों, जुड़े अन्य कंप्यूटरों को डेटा, को डेटा संसाधन, फाइल या सेवाएं प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है, हाँ, आदि सेवाएं प्रदान करता है, सबको मैनेज करता है, सबको मैनेज करता है, ये, ठीक है। तो एक प्रकार का देखो, ये हमारा सर्वर कुछ ऐसा है, ये कंप्यूटर के अंदर में ही है, जो हमें दिखाई नहीं देता। आप लोग बोलोगे हवा को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ऐसे हिल रहा है तो ना चलेगा, ठीक है। ये एक हमारा समझ है, कंप्यूटर में सिस्टम के अंदर लगा हुआ एक नेटवर्क, इंटरनेट को जोड़ने का एक माध्यम है ये, ठीक है। तो सर्वर हमारे परिसेवक होता है, सेवा प्रदान करने वाला हमारा होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली होता है, कंप्यूटर और सिस्टम जैसे होता है, जो नेटवर्क जैसे इंटरनेट से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटरों को, चाहे डेटा हो, चाहे हमारे उसके अंदर में संसाधन हो, विभिन्न प्रकार के फाइलें हो, सभी को सेवाएं प्रदान करता है और सबको मैनेज करता है, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का, इसे 4 मिनट ही चल रहा है। संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला साधन संसाधन कहलाता है, आवश्यकताओं को पूर्ति करना संसाधन कहलाता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं? देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वन लाइनर पूछ रहा हूं, बताना।
प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस, डिफरेंस इंजन, अबेकास, कैलकुलेटर, घड़ी, ये सभी। अब कैसे करोगे? बताना, सोच के बताना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम गणना यंत्र जिसको हम लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं, घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकास, कैलकुलेटर, ये सभी। हाँ, आप लोग अपना आंसर रखते जाना, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। पैकमैन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जोसेफ मेरी जैकवार्ड, जॉन मुस्ली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकेन, इनमें से कोई नहीं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, यांत्रिक, विद्युत, ये सभी। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, वैसे डाटा पर कार्य करता है। मतलब एक यंत्र जो भौतिक राशि पर लगातार बदलती रहती है, ऐसे काम करता है। दूसरा, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। तीसरा, निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। ये सभी। इनमें से कौन सी पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके। तीसरा, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। पेंटियम एक अलग से एक धातु टाइप है। ये सभी। सब जानते हो? हाँ, ये सभी सही है। लैपटॉप, सब जानते हो लैपटॉप क्या है? बताओ लैपटॉप क्या है? क्लिनिक, प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कंपैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। आ? ये सभी। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता को डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम होता है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी या इनमें से कोई नहीं? ये सभी। इनमें से कौन सही नहीं है? ठीक है, चार मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सही नहीं है बताना। पहला, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक सदृश दिखता है। नोटबुक सदृश दिखता है, सामने में दिखता है, कुछ लिखते हैं तो नोटबुक। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। पाम टॉप आ सकता है, दोनों सही है। मतलब पहला वाला देखो, दोनों सही है। पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप, पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप, पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये गलत है। पायो वाला, वो पायो बोला हूं, बायोस नहीं बोला हूं, PIO, पायो। ठीक है, वो पायो वाला है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इनमें से कोई नहीं। डिजिटल। क्रे क्या है? CRAY, क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। हाँ, सुपर कौन बोला था? आप बोलिए सुपर। हाँ, ओ माय गॉड। और इधर कौन को बोला है? नहीं बोल रहे हो? बढ़ने करे हो, मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। क्रे क्या है? CRAY क्या है? हाँ, ऑप्शन दे रहा हूं ना जी। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं।
अब तुम लोग का बुद्धि होगा तो जान डालो क्या होगा। होगा बुद्धि तो जान डालो। और वो इंसान बोल के भी मुंह मुकर रही है। मैं कहीं नहीं डराऊंगा भाई, आप अपने स्वयं में कॉन्फिडेंट रहो ना। आंसर हाँ, 2 + 2 = 4 होता है तो होता है। नहीं सर भाई कि 3 होता होगा। अब खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे करोगे। बताया हूं सेमूर क्रे ने सुपर कंप्यूटर पहली बार खोजा तो क्रे हमारा सुपर कंप्यूटर ही होगा। तो नाम से जाने तो आप लोग को जैसा ऐसा सेम लिखवाए वैसा तो ना पूछेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ? तो तुम लोग बताओ ना कहां से, फोर्थ। हाँ। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। डिफरेंस इंजन। इंजन दो ठर इंजन है, एक डिफरेंस है, एक आर्टिकल। तो डिफरेंस इंजन ठीक है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं जानते हो। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। प्रथम कंप्यूटर बता रहा हूं, सुपर की बात नहीं, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। भारत में परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है अब बताओ। हाँ ठीक। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। चीन में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान दोष था। छोटा आकार, बड़ा आकार, उष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, दो या तीन। बड़ा आकार 2 या 3 और उष्मा की उत्पत्ति नहीं होता था 2 या 3। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इलेक्ट्रिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। इनमें से कोई नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान प्रति सेकंड होती है। 10 - 6 ठीक है, उसको आप लगा सकते हो लाख करके, ठीक है। हाँ। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। मिनी, माइक्रो, सुपर मिनी, मेन फ्रेम। सुपर मिनी है ही नहीं। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर खाली स्थान गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, हजारों करोड़ों सैकड़ों गणना नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। अंकीय कंप्यूटर हमारा लॉजिक, हमारा वही तो है। कंप्यूटर ही तो हमारा अंकीय कंप्यूटर है, तो हमारा लाखों का करोड़ों कर सकता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। जोसेफ मेरी करके जान सकते हो, ठीक। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। हरमन होलेरी, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। चार्ल्स बेबेज ही बोलना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। सीवी रमन, रॉबर्ट नायक ने, जे एस किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। जे एस किल्बी। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। मतलब गणना करना। रुक जाओ, पूछता हूं थोड़ा सा। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर कहते हैं। और रही तो काम कर ही क्लास काम नहीं कापनी आज शाम के। का है सजा तेल बताओ, पैसा जमा करे कहता है मनोज। शाम को 2 दिन हो गए नहीं आया, का जमा कर ही हो। तो पैसा जमा कर बे। कल 200 जमा कर बे, कल चुपचाप 200 जमा कर बे, तो नहीं आए से तोर से तारे। हाँ तो 200 जमा कर दे बेटा। अभी फोन पे कर, चल जल्दी। फोन पे कर, चल 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 फोन पे कर। हाँ जल्दी मांग ले तोर बाबू का ना। हाँ। कहाँ चल दे।
भूता चल दे हो ले, यही तो बात कर रात के। कह रहे सारा मर गए। एक सेकंड। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ठीक। एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तृतीय। ठीक। छठो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खाली स्थान कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन दे रहा हूं, पीडीए, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। आप पीडीए के बारे में नहीं जानते हो ना? पीडीए क्या है? पीडीए हमारा ना एक प्रकार का ना माइक्रो कंप्यूटर है, और पीडीए मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर असिस्टेंट, पीडीए का फुल फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना। तो पीडीए होता है हमारा, ये हाथ पकड़ के चलाते हैं, पीडीए भी हमारा हाथ से पकड़ के चलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर को, छोटा सा समझ लो। हाँ पीडीए। लास्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे खाली स्थान काम किया जाता है। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे खाली स्थान किया जाता है। ए, इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा। सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा। सी, डिकोड किया जाना होगा। वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा। सी, डिकोड किया जाएगा, सीधी बात, खत्म बात। अब डिकोड क्या है? हाँ, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क। क्या पूछा हूं मैं? हाँ बताओ, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम। इसको लिखना लिख सकते हो। चुंबकीय डिस्क पर, इसको लिख लो जी। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की पदार्थ की परत होती है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलो कल से हम लोग नया देखेंगे, हो सके तो हार्डवेयर अब सॉफ्टवेयर से कल पढ़ेंगे, हार्डवेयर को स्टार्ट करेंगे। हार्डवेयर या इंटरनेट। अच्छा कल नहीं यार, मतलब कल नहीं, देखते हैं।